नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा में पूछे गए पीवाईक्यू को हल करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि पिछली भर्तियों में हिंदी ग्रामर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली भर्ती परीक्षा जो 17 अगस्त से है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाऊँगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। इस वीडियो में हम केवल पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ही देखेंगे ताकि आपको पता लग सके कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? ए ते थे, ने बे, दे दे या वे है। तो जो अघोष व्यंजन जो होते हैं वो वर्णमाला के पहले और दूसरा जो वर्ण होते हैं वह अघोष व्यंजन होते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारा वो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि न ब ये पहला दूसरा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो पहला दूसरा जो वर्ण होते हैं वो अघोष व्यंजन होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से सेट करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हल करवाने के हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, तो आप वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से देखें। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य, रे और ले व होते हैं। ये व संस्कृत में ये व रे ले माने गए हैं, जबकि हिंदी में जो है वो ये व होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो दे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये व रे ले जो है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो संधि से संबंधित है कि निम्न क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है। अधिष्ठाता, 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 अधिष्ठाता। तो इसमें व्यंजन संधि होगी और इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो अधि प्लस ताता होगा। अधि प्लस ताता होगा तभी इसका ये अधिष्ठाता होगा। ये से जो है इस से में बदल जाएगा और थे जो है वो ठे में बदल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो बे आंसर इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग या गुण। अब यहाँ पे ओ की मात्रा है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें गुण संधि है, जबकि इसमें गुण संधि नहीं है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे मनः प्लस हर होगा। तो इस हिसाब से जो है इसमें विसर्ग संधि होगी, गुण संधि नहीं होगी। तो मनोहर शब्द में जो है वो विसर्ग संधि है। ये क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अंत तक संधि अच्छे से समझ में आएगी। और बाकी के जो भी टॉपिकों से संबंधित प्रश्न इसमें मैं हल करवाऊँगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अन्याय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव या द्वंद्व। तो तत्पुरुष में जो है अन्याय में जो है वो द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, अव्ययीभाव भी नहीं होगा। अन्याय शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, आशातीत में कौन सा समास है? तो आशातीत में बहुव्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, तत्पुरुष। आशातीत, आशा से परे, तो इसमें जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हमारा वो दे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? समर्थ, संस्कृत, संतोष या सज्जन। तो समर्थ में सम प्लस अर्थ, इसमें सम उपसर्ग है। संतोष में सम प्लस तोष, इसमें भी सम उपसर्ग है। संस्कृत में सम प्लस कृत, इसमें भी सम उपसर्ग है। सज्जन, सज्जन में सम उपसर्ग नहीं है, इसमें सत उपसर्ग है। सत प्लस जन यानी सज्जन। तो इस हिसाब से जो हमारा दे आंसर इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। इसमें सत सम उपसर्ग नहीं है, सत उपसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु है, अन्वय, अन्न या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन जो है पटवार भर्ती परीक्षा में पहले आया हुआ है। तो अन्वेषण शब्द जो है वो अनु प्लस ऐषण शब्द से बना है। इसमें गुण संधि है, तो इसमें जो है हमारा अनु है, जो इसमें अनु उपसर्ग, इसमें अन्वेषण शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस हिसाब से जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निर्निमेय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, नी या निस। तो जो निर्निमेष है उसमें जो है हमारा निर उपसर्ग हो जाएगा और निमेष इसमें मूल शब्द है। तो इस हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपसर्ग से संबंधित पटवार भर्ती परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किस कर्म में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? निलंबन में नि, दुर्योधन में दु, निराकरण में निर, अपहरण में अप। तो निलंबन शब्द है उसमें नि उपसर्ग है प्लस लंबन, नि प्लस लंबन निलंबन, ये सही है। निराकरण में निर प्लस आकरण, तो ये भी सही है। अपहरण में अप उपसर्ग है और हरण मूल शब्द है, तो ये भी सही है। दुर्योधन, दुर्योधन में दु उपसर्ग नहीं है, दुर उपसर्ग है, दुर प्लस योधन, तो इस हिसाब से जो हमारा से आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्युत्तर, प्र, परि, प्रा या प्रति। तो प्रत्युत्तर शब्द है, इसमें हमारा प्रति उपसर्ग है प्लस उत्तर मूल शब्द है, तो इस हिसाब से जो है हमारा से वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पहले पटवार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएं, तो आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? सामाजिक, सामाजिक, समजिक या सामाजिक। तो जो समाज प्लस इक यहाँ पे ई वाली छोटी है, तो इसमें समाज प्लस इक लगाने से जो है वो सामाजिक शब्द बनेगा, तो इस हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द है, जबकि यह यहाँ पे बड़ी ई आ रही है तो ये अशुद्ध हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम में तद्भव शब्द है? जो ओष्ट जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा होठ। और जो वानर है ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा बंदर, मृतिका भी नहीं है। और जो उल्लू है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा उल्लुक, उल्लुक शब्द का तद्भव होगा उल्लू, तो इस हिसाब से हमारा जो है वो बे आंसर इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है? तो जो सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है मतलब वो निश्चय है कि वो सामने दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से जो है इसमें हमारा वो निश्चयवाचक सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा शब्द दे रखा है, इसमें निजवाचक भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ये सामने जो वस्तु दिखाई दे रही है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे एक और प्रश्न है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू मतलब समीपता में होगा, आपके पास कोई खड़ा है और आप उसे तू बोलोगे तो समीपता में होगा। अपमान में भी होगा, क्योंकि तू शब्द जो है वो एक अपमान से संबंधित है। आत्मीयता और संबंध बताने, तो तू का जो है वो आत्मीयता से होगा लेकिन संबंध बताने से नहीं होगा। इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि उससे हमारा क्या संबंध है, तू शब्द से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उससे हमारा संबंध क्या है, तो इस हिसाब से जो है हमारा वो दे वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम से संबंधित है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसमें सर्वनाम का कहीं नामो निशान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यह पानी तो सबका है, यह शब्द जो है वो सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए यह यहाँ पे सर्वनामिक बे वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह सर्वनाम जो है वो सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। मुट्ठी भर दाने के लिए इसमें भी नहीं होगा, थोड़े दानों अन्नों की कीमत इसमें भी नहीं होगा, तो जो बे वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह शब्द लगा, यह वह, मैं, तू, आप, ये जो सर्वनाम से संबंधित जो विशेषण बनते हैं वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? संबंध बताना है। यहाँ पे कोई आदमी मिलने आया है, इसमें कोई संबंध नहीं है। यह किताब हटा दो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कोई संबंध नहीं दिख रहा। यहाँ पे जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है, इसमें संबंध है। काम का और नहीं करने का इसमें संबंध है। जिस और उस, यहाँ पे ये दो संबंध सूचक शब्द हैं, तो इस हिसाब से जो है हमारा से शब्द बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य एक कर्मक क्रिया का है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, ये पुस्तक यहाँ पे कर्म है, तो ये जो है सकर्मक हो जाएगा। माली पेड़ों को पानी देता है, क्या देता है? पानी, ये भी सकर्मक है। वीणा सामान लाती है, क्या लाती है? सामान, ये भी सकर्मक है। बच्चा जोर से रोया,
बच्चा ज़ोर से रोया तो रोना में कोई क्रम नहीं है, क्या रोया का अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो कुछ वहाँ पे उत्तर नहीं आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा द आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो क्रिया क्रम का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारा से वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग 20 प्रश्नों को समझा है, और जो पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी। तो आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये हमारे चैनल पर कुछ ही दिनों या 1-2 दिन में हम कल या परसों और भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगे ये वीडियो हिंदी की दृष्टि से, क्योंकि ये जो है प्रश्न जो है पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और हो सकता है कि आगे भी ये सेम क्वेश्चन वापस पटवार भर्ती में रिपीट हो जाएँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।